मुजाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो कुछ चंडोला में हुआ वो पूरी दुनिया के सामने इस बात को उजागर करता है कि किस तरह से गुजरात सरकार ने, गुजरात पुलिस ने इस देश के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई। इस देश का संविधान और कानून किसी को भी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने का एक मानवीय पहलू लेकर कानून बनाता है, लेकिन गुजरात सरकार ने उस मानवीय पहलू को दरकिनार करते हुए चंडोला में तकरीबन 1500 के आसपास एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ा। इस तोड़फोड़ के रोकने के लिए चंडोला के सियासत नगर के 18 रहने वालों ने, निवासियों ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन की। कल रात को पिटीशन फाइल की गई और उसमें उन लोगों ने ये डिमांड की कि हमको यहाँ पर रहते हुए 30 से 40 साल हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, हम लोग यहाँ भारतीय हैं, हमारे खिलाफ और कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और हमको बिना नोटिस के हटाने की बात पुलिस कर रही है। इसको लेके ये 18 लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में आज सुबह एक स्पेशल सुनवाई हुई और उस सुनवाई में हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना किया कि आप तालाब की जमीन पर हैं, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए आपको इसमें स्टे के वाली राहत नहीं दी जाती है। लेकिन जो सरकार ने हलफनामा दिया है उस हलफनामे पे जवाब देने के लिए और इसके आगे की सुनवाई के लिए अभी चूंकि हाई कोर्ट में छुट्टी होने वाली है, छुट्टी के बाद की तारीख तय करने की बात की है। उदय साहब, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अब त्वरित कार्रवाई हो रही है, फटाफट रात में नोटिस, सुबह तोड़ दिए जाएंगे, ऐसे में जो आदमी है उसके पास में जो उसके अधिकार है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस मामले को आप कैसे? ये जैसे मैंने पहले कहा कि इस सरकार ने चंडोला वाले मामले में पूरी तौर पर संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको ताक पे रखा। किसी भी घर को हटाने से पहले उसको सुनवाई का एक प्रॉपर मौका दिया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी कहता है और संविधान का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि आरोपी को भी उसके बचाव में, उसकी सफाई देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर कल पुलिस एफआईआर किसी के खिलाफ करे तो परसों उसको क्या फांसी की सजा दे दी जाएगी? ये तो उसकी तरह हो गया। जबकि पुलिस जब एफआईआर करती है उसके बाद उसके जांच होती है, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल होता है, आरोपी और पक्ष दोनों को मौका मिलता है और उसके बाद होता है। यहां पर इस प्रक्रिया का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जो पूरी तौर पर नाइंसाफी है, गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है और गरीब मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी है। तो मामला हुआ, ये हम सबको मालूम है कि कश्मीर में एक दुखद हादसा हुआ जिसमें टूरिस्टों की जान गई और उसके बाद जो आतंकियों को पकड़ना, उनको चिन्हित करना, उसको छोड़कर यहां पर सरकार ने गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया। ये गरीब मुसलमान देश भर के तमाम हिस्सों से आकर चंडोला और शाह आलम इधर के इलाकों में रहते हैं जहां पर वो अपने रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। यहां पर उनको बांग्लादेशी कह के बहुत पहले से टारगेट किया जाता है। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले इसी केस से जुड़े हुए मामले में 1000 से ज्यादा मुस्लिमों को आधी रात को घर से उठाकर पुलिस ने जमा किया और उनको पैदल पहले काकरिया फुटबॉल ग्राउंड ले जाया गया, वहां धूप में बिठाया गया और वहां से पैदल परेड कराते हुए इनको गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये सीधे सीधे किसी भी आरोपी के बेसिक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अगर कोई आरोपी भी हो तो इस तरह से उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जो लोग आरोपी नहीं थे उनको बेइज्जत करने के लिए, क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान हैं? उनको पैदल रस्सों के बीच में बांधकर पूरे जुलूस निकालते हुए काकरिया फुटबॉल ग्राउंड ले जाना और वहां से फिर हवेली पुलिस स्टेशन ले जाना, क्या ये कसूर सिर्फ उनका मुसलमान होना है? आरोपी को भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संविधान कह रहा है कि उसको आप इस तरह से बेइज्जत नहीं करते, क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं तय करेगा तब तक पुलिस को यह करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इन मासूमों के साथ, इन बेकसूरों के साथ, इन भारतीय नागरिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार गुजरात की पुलिस ने किया
ये इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा कि गुजरात पुलिस ने अपने ही देश के नागरिकों का जुलूस बनाया, वो सिर्फ इस बुना पर कि वो मुसलमान हैं। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक, नाइंसाफी भरा कदम था। और इस पे अगर लोगों के हमारे जो नेता हैं उनका कोई प्रतिक्रिया, इसका विरोध, इसका जो प्रतिकार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये समय है, ये बहुत मुश्किल टाइम है। इस मुश्किल टाइम में अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर इस नाइंसाफी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आज नंबर मेरा है, कल नंबर आपका होगा। मेरे बारी पर आप चुप थे, आपकी बारी पर मैं चुप रहूंगा, और ये करते 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 फिर ऐसा एक दिन आएगा जब किसी के करने पर कोई भी बचा नहीं होगा कि कोई आपके लिए आवाज उठा सके। इस मामले को लेकर आपने डीजीपी को भी पत्र लिखा था, क्या उसने मांग की? मैंने इसको लेकर डीजीपी महोदय को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में मैंने उनसे मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट आदेश का वायलेशन है कि किसी का भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन गुजरात की पुलिस ने निकाला। तो जिन पुलिस कर्मियों ने यह जुलूस निकाला उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ विभागीय जांच करके उनको दंडित किया जाए। इसके लिए मैंने राज्य के डीजीपी महोदय को चिट्ठी लिखी है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम इस मामले को आगे जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके सामने ले जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह के मामले अगर धर्म के आधार पर इस तरह से गुजरात पुलिस भेदभाव करते हुए चिन्हित करके लोगों को करेगी, इसमें एक समझने की बात जरूरी है। अगले दिन जो अखबार में खबरें छपी थी कि 1000 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, ये हेडलाइंस बनी, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद जब छोड़ दिए गए तो 800 के आसपास तो लगभग लोग छोड़ दिए गए। तो उन्हीं अखबारों ने ये क्यों नहीं लिखा, उन्हीं मीडिया ने क्यों नहीं लिखा कि गुजरात पुलिस ने गलत किया? और मुझे जहां तक लगता है कि अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए गुजरात पुलिस ने चंडोला के गरीब मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया है, क्योंकि वो उनका इंटेलिजेंस इस बात में फेल हो गया कि कौन बांग्लादेशी है, कौन विदेशी है, कौन अवैध रूप से रह रहा है। ये जो चिन्हित करना था, उसके बजाय उन्होंने देश भर के तमाम 1000 से ज्यादा लोगों का जुलूस निकाल दिया। और इस नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने आज जो सुबह डेमोलिशन किया, मुझे लगता है वो अपनी नाकामी छुपाने का एक असफल और असंवैधानिक प्रयास किया। आपको लगता है कि अगर ऐसे मामलों में थोड़ी सी अगर मौका मिले तो आप जिस केस को लेकर हाईकोर्ट में थे उसको मजबूती के साथ लड़ सकते? बिल्कुल, इसमें अगर हमको सफाई का मौका मिले तो हम अपने तथ्य एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने रख सकते हैं। हम उन अथॉरिटीज को बता सकते हैं कि हमारा कैसे क्लेम बनता है जमीन के ऊपर, इस जगह के ऊपर। वो क्लेम साबित करने का मौका अगर हमको मिलता तो हम इस मामले को और ज्यादा मजबूती से उठा सकते थे। और ये क्लेम करने का टाइम देने का तो इस देश के कानून बताते हैं, लेकिन इस सरकार ने मुसलमान होने की बिना पर मुझे लगता है ये कोई मौका नहीं दिया, जो कि बहुत अफसोसनाक है और असंवैधानिक भी। और ये काला दिन के तौर पर अहमदाबाद के लिखा जाएगा कि बिना मौका दिए हुए इतने सारे लोगों का जुलूस निकाला गया, बिना मौका दिए हुए इतने सारे लोगों के घर तोड़ दिए गए। ये 7 नंबर